उससे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम साइंस का 5th क्लास की साइंस का नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? यस, हियर इज इट, ओवर स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। क्लियर है? ये चैप्टर कौन सा आपका? यस यस, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट बोन्स, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से बोन्स हैं, कितने हेल्दी हैं, कितने वीक है, कैसे काम करते हैं, फंक्शन ऑफ स्केलेटन। ठीक है, जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के, क्योंकि जॉइंट्स हैं तभी तो हम किसी चीज़ को होल्ड कर पा रहे हैं, बेंड हो पा रहे हैं, फॉरवर्ड बैंड, बैकवर्ड बैंड। ठीक है, वो सब जितना भी मूवमेंट है हमारे जॉइंट्स से हो रहा है। मस्कुलर मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि मस्कुलर मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ठीक, ओके ओके। टर्म्स यू नीड टू नो, बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, और स्टार्टिंग में हम पढ़ लेते हैं ताकि हम जब चैप्टर को इस बीच में करेंगे वो वर्ड्स आएंगे तो हमें क्या कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड क्या है? स्केलेटन, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, बोन्स से बना हुआ जो ढांचा होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर है ना हमारा, जो बोन्स से बना हुआ है ऊपर से लेके आपके टो तक, वो सारा का सारा किस में आएगा? स्केलेटन में। ठीक है, वर्टेब्रा, ईच स्मॉल बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। क्लियर? बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सॉफ्ट स्पंजी मटेरियल फाउंड इनसाइड द कैविटीज़ ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी वगैरह होती हैं उनके अंदर होता है बोन मैरो। ठीक है, मैरो सॉरी। लेगामेंट्स, स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट बाइंड बोन्स एट अ जॉइंट, जॉइंट पे जो हमारे जहाँ पे भी जॉइंट होंगे वहाँ पे लेगामेंट्स होते हैं। ठीक है, टेंडन्स, स्ट्रॉन्ग फाइबर विद विच मसल्स आर अटैच टू बोन्स, मतलब हमारे जो बोन्स हैं, ठीक है, वो अटैच हैं मसल्स जो है उसके साथ में। ठीक है, वॉल्यूंटरी मसल्स कौन से होते हैं? मसल्स अंडर आवर कंट्रोल, मतलब जो मसल्स हमारे कंट्रोल में हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स कौन से होते हैं? मसल्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। कार्डिक मसल्स हार्ट के अंदर होते हैं, बोलते हैं ना कार्डिक अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, कार्डिक अटैक भी यूज़ करते हैं वर्ड, जनरली हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट अटैक आ गया किसी को, तो वो मसल्स कहाँ होते हैं? हमारे हार्ट में होते हैं। क्लियर है? अब क्या होगा, देखो हर एक बॉडी के हर एक मसल्स का, हर एक लिगामेंट का, हर एक टिश्यू का एक फंक्शन है, हर एक ऑर्गन का। ठीक है, और क्या लगता है कि किसी एक से काम चल सकता है? नहीं, क्योंकि सारे के सारे कैसे काम करते हैं? कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमें क्या पता है, जो हार्ट होता है वो क्या करता है? हमारे ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, बट वो अकेला नहीं कर सकता, उसको क्या चाहिए? ब्लड वेसल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। हार्ट को भी ब्लड वेसल्स की हेल्प लेनी पड़ती है ब्लड को पंप करने के लिए। ठीक है, डिलीवर करने के लिए पूरे बॉडी के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लो, ओवर नोज विंड पाइप एंड लंग्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प अस ब्रीथ, मतलब हमें क्या लगता है कि हमारा जो नोज़ है उससे हम ब्रीथ कर रहे हैं, बट नहीं, इसके साथ में कौन कौन सी चीज़ें है? नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स, ये सारा जो कम्बिनेशन है उसके बाद हम ब्रीथ कर पाते हैं सही से। ठीक है, दीज ऑर्गन देन फॉर्म अ सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम आर सम टाइप सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, कौन कौन से सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, मस्कुलर आर सम सिस्टम इन आवर बॉडी। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हम पढ़ने वाले हैं मसल्स के बारे में, बोन्स के बारे में, बोन्स फॉर्म स्केलेटन सिस्टम, मसल्स फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम क्लियर है। सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलेटन के बारे में। ये हमारा स्केलेटन है, स्टार्टिंग में हमने बताया था ना, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, हॉरर मूवीज़ के अंदर। ठीक है, बच्चे डर जाते हैं, इससे डरने की बात तो है नहीं। ठीक है, अभी जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, 9th में 10th में जाओगे, तो इसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट्स भी करने होंगे। ठीक है, बायो लैब के अंदर बड़ा होता है ये। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या है? देखो, स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, बोन्स से बना हुआ। देखो हर जगह बोन्स है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर किससे बना हुआ? बोन से बना हुआ। ये रिब्स है हमारी, ये ठीक है, ये हैंड है, ये स्कल है। ठीक है, एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट
ऑल द इंटरनल ऑर्गन। और जो ये बॉडी है ना हमारी, जो हड्डियाँ हैं हमारी, ये रिब्स हो गई, ये हैंड, ये बोन जितने भी हैं, ये हमारी इंटरनल जो बॉडी है, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उसको हेल्प करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड गिव सपोर्ट, शेप एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। और इन्हीं की वजह से क्या मिलती है हमें, हमारी बॉडी में स्टिफनेस आती है, स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। हमारे पास कितने बोन्स हैं, 206, ठीक है, बोन्स इन आवर बॉडी। जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, एडल्ट जब होते हैं, ठीक है, बड़े जब आप जवान हो जाओगे, यंग हो जाओगे, तो 206 जो बचता है वो वैल्यू होती है हमारे बोन्स के अंदर, ठीक है। यू नो दैट व्हेन वी आर बॉर्न, लेकिन जब हम पैदा होते हैं उस टाइम पे, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम उसके अंदर कितने बोन्स होते हैं, 300। और बाद में कितने बचते हैं, 206, 206, ठीक है। व्हेन यू बिकम एडल्ट यू विल हैव 206 बोन्स इनसाइड आवर बॉडी। 206 हैं अभी, ठीक है। दीज बोन्स आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड मैनर एंड फॉर्म अ स्केलेटन। अब जब इन बोन्स को, अब इन सारे बोन्स को आप एक फिक्स्ड मैनर के अंदर अटैच कर दोगे तो उसको हम बोलते हैं स्केलेटन। क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। इसको देख कर डर तो नहीं लग रहा आपको, स्केलेटन को देख के? बेस कुछ बच्चे क्या करते हैं आजकल, जो रेडियम के देखे होंगे आपने, की चेन्स वगैरह के अंदर रेडियम के आते हैं, अंधेरे में वो क्या करते हैं, आपको विजिबल होते हैं। क्लियर है, तो उसको स्केलेटन का वो स्ट्रक्चर लेकर आते हैं। कुछ लोग बाइक की भी रखते हैं स्केलेटन टाइप की, ठीक है, ओके। चलो अब देखते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटन। इसके फंक्शन क्या है, पहला तो मैंने बताया था क्या आपको, क्या करता है ये, बोन्स से बना होता है, गिव शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, ठीक है। शेप देता है हमारी बॉडी को, स्ट्रेंथ मिलती है और सपोर्ट मिलता है। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, बैकबोन, स्पाइनल कोड, ब्रेन, ठीक है, लंग्स, हार्ट, इन सबको सपोर्ट करता है। क्लियर है, प्रोटेक्ट करता है। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर होलो, आर फिल्ड विद सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। देखो बोन मैरो आ गया ना ये वर्ड, यह भी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, बोन मैरो। देखो यहाँ पे फिर दिखाता हूँ आप लोगों को, ये रहा देखो बोन मैरो। क्लियर, क्या होता है ये, हमारी जो सबसे बड़ी जो होती है बोन, उसके जो अंदर जो होलो होता है उसके अंदर एक लिक्विड होता है सॉफ्ट टाइप का, ठीक है, जलीय टाइप का, उसको बोलते हो बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो मेक्स द ब्लड सेल्स ऑफ अवर बॉडी, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो, ठीक है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपने कई बार सुना होगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। नहीं पता तो ज़्यादातर क्या डॉक्टर्स वगैरह सीधे क्या शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। क्लियर है, ओके। द बोन्स इन द चेस्ट आर थिन एंड राउंडेड। अब जो चेस्ट के जो बोन्स होते हैं वो क्या होता है, थिन और राउंडेड होते हैं। द हेड बोन्स आर फ्लैट एंड राउंडेड। जो हेड का बोन होगा वो क्या फ्लैट होगा, राउंड होगा। पार्ट्स ऑफ स्केलेटन में क्या आता है, द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, ये रहा, ठीक है, बैकबोन, ये रही, ठीक है, एंड रिब्स, ये रहे रिब्स आपके। क्लियर है, एंड 2 पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है, लिम्स, द 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स, 4 लिम्स और हैंड लिम्स, ठीक है, 2 पेयर ऑफ गिर्डल्स, द स्कल। अब स्कल के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये आई है हमारे, ठीक है, होल फॉर नोज, अपर जो, टीथ और लोअर जो। क्लियर है, इसको टोटल क्या बोलेंगे, स्कल बोलेंगे। द बोनी केस दैट फॉर्म ओवर हेड इज कॉल्ड स्कल, ये स्कल है। क्लियर, द स्कल हैज़ 22 डिफरेंट बोन्स। ओनली स्कल के अंदर 22 हमारे बोन्स हैं। 206 में से 206 माइनस 26 करोगे तो इतने हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी आ जाएगा, ठीक है। द 8 फ्लैट बोन्स इंटरलॉक टुगेदर मेक अ ब्रेन बॉक्स, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अवर ब्रेन फ्रॉम द 14 बोन्स इन अ फेशियल रीजन। क्लियर, द ओनली बोन इन द स्कल दैट कैन मूव इज लोअर जो। अब सिर्फ जो लोअर जो का जो पार्ट है ना हमारा, ये वाला जिसकी वजह से हम च्यू करते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा, ये सिर्फ हमारा क्या होता है, मूवेबल होता है, जिसके अंदर मूवमेंट होती है। अदरवाइज सारा का सारा जो स्कल है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। द इनेबल्स अस टू टॉक एंड ईट, जिससे हम क्या करते हैं, बात कर पाते हैं और खाना खा पाते हैं। द लोअर जो एंड अपर एंड लोअर जो हैज़ टीथ, ठीक है, यहाँ पे हमारे बीच में क्या है, टीथ। इधर अपर वाले में भी अटैचमेंट टीथ के, ऊपर वाले दांत, और नीचे वाले में भी लोअर, ठीक है। द स्कल हैज़ होल्स फॉर आइज़, आइज़ के लिए होल्स हैं, ईयर के लिए इधर होल्स हैं, ठीक है, एंड माउथ एंड नोज़, ये सारे होल हैं। द आई बोल रेस्ट इनसाइड द बोन सॉकेट्स, ठीक है, इसके यहाँ सॉकेट्स होते हैं। क्लियर,
द बैकबोन ऑफ द स्पाइन, ठीक है, और स्पाइन, ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे द बैकबोन ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन और द वर्टिबल कॉलम एक्सटेंडेड फ्रॉम द नेक डाउनवर्ड टू द हिप रीजन, मतलब आपके नेक से लेके यहाँ तक हिप रीजन तक आती है, ठीक है। इट इज़ नॉट स्ट्रेट, इट हैज़ शेप ऑफ एस, कैन यू टेल हाउ दिस शेप हेल्प अस। अब जो ये एस की शेप बनती है ना यहाँ पे, मतलब इसमें विजिबल नहीं है क्योंकि ये क्या है आपका 2D स्ट्रक्चर है। अगर ये 3D मॉडल में अगर शो होता तो हम इसको देख पाते, ठीक है। द बैकबोन ऑफ backbone is made 33 small bones are called vertebrae. Single vertebra, the backbone gives elasticity to our body, ठीक है। जो एस स्ट्रक्चर है उससे हमारी क्या है, इलास्टिसिटी मिल रही है बॉडी को, ठीक है। वी कैन बेंड ओवर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, राइट लेफ्ट विद द हेल्प ऑफ बैकबोन, ठीक है। आगे पीछे और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड, ठीक है, लेफ्ट और राइट भी। द बैकबोन एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट ओवर स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन से क्या होता है हमारा स्पाइनल जो कॉर्ड है उसको हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। टू कीप आवर बैकबोन हेल्दी वी शुड मेंटेन अ करेक्ट पोस्चर, देखो करेक्ट पोस्चर हमें क्या करना है, ये इसकी शेप बनती है, ठीक है, ये वर्टिब्रे हैं, ठीक है। अब हमें पोस्चर बिल्कुल सही रखना चाहिए। अब वो पोस्चर की यहाँ पे कैसे होता है, जब आप क्लास में बैठते हो तो कंधे झुका के बेंड होके नहीं बैठना, स्ट्रेट बैठना है। आपकी जो बैकबोन है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये जो बैकबोन है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं आपने बिल्कुल पोस्चर गलत कर लिया तो आपकी कमर में दर्द रहेगा, उसके बाद जाके क्या होता है एक लॉन्ग टर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो आती हैं, ठीक है। चलते वक्त भी हमें अपना पोस्चर बिल्कुल ठीक रखना है और खड़े होते वक्त भी, ठीक है। अब बात करते हैं रिब्स की। रिब्स क्या होती हैं, देखो ये रिब्स है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हमारा स्कल होता है, क्लियर। स्टीरम इसको बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे रिब्स हैं, ठीक है। ये बैकबोन वाली बोन है, ठीक है, ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, ठीक है, और ये इसको रिब केस बोलते हैं। रिब केस मतलब एक पिंजरे की तरह होता है आपका, ठीक है। इसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, और जो इंटरनल ऑर्गन वो भी इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। दे आर 12 पेयर ऑफ रिब्स टुगेदर, कितने पेयर होते हैं इसमें, 12 पेयर रिब्स टू मेक द केस like structure called rib cage, clear है। rib cage protect the heart and lungs, heart and lungs को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कौन करता है, rib cage, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चे, आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। पहले वाला लेक्चर आपने देखा वो भी समझ में आया, वेरी गुड। तो आप लोगों की ड्यूटी क्या बनती है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्लियर है, ताकि आपको और लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिलते रहें, क्लियर है। ये तो पहली बात। सेकंड थिंग आपको क्या याद रखनी है, जहाँ पर भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से और ग्रीन कलर से, वहाँ पे ज़्यादा अटेंशन पे करनी है, बिकॉज वहाँ वही चीज़ इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है, और वहाँ से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और जो बुक की जो एक्सरसाइज है उसके आंसर्स भी वहीं पे हैं जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है, क्लियर है, ओके डन। बैक टू अवर क्वेश्चन, ठीक है। Ribs are joined to backbone at the back and the long flat bone are called sternum, ठीक है, sternum, breastbone in front। Last two pair of called floating ribs, जो लास्ट में जो 2 ribs है ना इसको बोलते हैं floating ribs, ये वाली, ठीक है। They are not joined to the breastbone, can you think why, they should be appear otherwise google it, ठीक है। आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। और ये जो आपकी कौन सी है, फ्लोटिंग जो रिब्स हैं उसके फंक्शन आपको लोगों को क्या करना है, देखना है, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करना है, ठीक है, ये अपने टीचर से पूछना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका कमेंट बॉक्स के अंदर फ्लोटिंग रिब्स का जो फंक्शन है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगर आप जिनके कमेंट्स आ गए और जिन्होंने रिब्स फ्लोटिंग रिब्स का फंक्शन वहाँ पे मेंशन किया तो मैं समझ जाऊँगा आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं और रेगुलर काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, रिब लिम्स। आर्म्स एंड लेग्स ऑफ अवर बॉडी आर कॉमनली कॉल्ड लिम्स, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, 4 लिम्स, ठीक है, और अपर लिम्स बोलते हैं इसको, और नीचे जो हमारे लेग्स होते हैं उसको बोलते हैं हैंड लिम्स, ठीक है, जो लोअर पोर्शन में होते हैं, ठीक है। ईच लिम्स हैव 3 बोन्स, ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना, ठीक है। ये वाला पोर्टल ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना, क्लियर है। जैसे इसके अंदर लिखा हो ना हैंड है ये हमारा,
ठीक है। यहाँ पे ये हमारा अटैच है, मूवमेंट यहाँ से होगी हमारे हैंड की। ये अपर वाला पार्ट, ठीक है, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। सेकंड नीचे क्या है, रेडियस और उल्ना। क्लियर है। टू बोन्स का रेडियस उल्ना इन लोअर आर्म। क्लियर है। द लोअर एंड ऑफ द उल्ना एंड रेडियस आर कनेक्टेड टू द रिस्ट। ये जो है हमारा रिस्ट, जो बोलते हैं ना हमारा हाथ जो है हमारा, ठीक है, पंजा बोलते हैं, सिंगम वाला जो पंजा दिखाता है ना, वो इससे कनेक्ट होगा, लोअर 4 लिम्ब से कनेक्ट होगा। क्लियर है। द रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स हैव अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स जॉइंट टुगेदर। ठीक है, स्मॉल बोन्स होते हैं यहाँ पे, इसमें देखो स्मॉल बोन्स हैं सारे के सारे यहाँ पे, हमारी फिंगर्स में, टो में, यहाँ पे भी। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है, हमारा नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, पैरों वाला जो पार्ट है। ठीक है, 4 लिम्स के बाद क्या आएगा, हैंड लिम्स। क्लियर है। ईच लेग हैव 3 बोन्स। कौन सा, फीमर लॉन्गेस्ट होता है आपका, ठीक है, और क्या होगा, टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला। ठीक है, ओके गुड। द लोअर एंड ऑफ द टिबिया एंड फिबिया आर कनेक्टेड टू द एंकल एंड टो। यहाँ पे हमारे क्या होता है, एंकल और टो से ये कनेक्ट है, जो लोअर पार्ट है दोनों के दोनों। क्लियर, ग्रेट। द लिम्स आर अटैच टू द girdles in our body. A pair of shoulder and pectoral girdles. Upper limbs are connected to the backbone with the help of pectoral girdle. जो अपर लिम्स है हमारे, ठीक है, जो हैंड वाले हैं, ठीक है, वो किससे कनेक्ट है, हमारे शोल्डर से। क्लियर। अ पेयर ऑफ हिप और अ पेल्विक गिडल्स, लोअर लिम्स आर कनेक्टेड टू द बैकबोन विद द हेल्प ऑफ हिप गिडल। ठीक है, ये किससे, हमारे लोअर से, यहाँ से, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, और अपर में हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे शोल्डर से अटैच होगा, ये हमारा क्या होगा, बैकबोन से अटैच होगा नीचे। क्लियर, ओके। अब सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, कि जॉइंट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। कितने टाइप के जॉइंट होते हैं। जॉइंट क्या होता है, जहाँ पे 2 बोन्स हमारे कनेक्टेड है। ठीक है, अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स आर मीट और कनेक्टेड। ठीक है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टिश्यू कॉल्ड लेगामेंट। और ये जॉइंट्स किससे कनेक्ट होते हैं, लेगामेंट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जॉइंट्स को जब कनेक्ट करते हैं वो किससे होते हैं, लेगामेंट से। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी, इनमूवेबल जॉइंट और मूवेबल, मतलब जो मूव नहीं कर सकते जॉइंट और जो मूव कर सकते हैं। ठीक है, इनमूवेबल जॉइंट्स डू नॉट परमिट मूवमेंट। ठीक है, परमिट मूवमेंट नहीं है। दीज जॉइंट आर फाउंड इन द बोन्स ऑफ स्कल एंड पेल्विस। स्कल के अंदर और पेल्विस के अंदर ऐसे जॉइंट होते हैं जो मूवमेंट नहीं होती। मूवेबल जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, जो कि हर डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। ठीक है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारे शोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हिंज जॉइंट, ये किस में होता है हमारा, जहाँ पे हमारी 2 बोन कनेक्शन होता है और जहाँ पे हमें क्या मिलता है, मूवमेंट अलाउ होती है हमारी। ठीक है, इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हिंज इन अ डोर, जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो ना, एक ही साइड से दरवाज़ा खुलेगा। ऐसा तो नहीं कि आज आपका जो दरवाजे का हैंडल है, गेट का हैंडल आज राइट साइड में कल लेफ्ट साइड में हो गया, ऐसा तो नहीं होता, एक ही साइड है, तो वही वाले जॉइंट। ठीक है, पायोटेड जॉइंट का होगा, पायोट जॉइंट, इट इज़ फाउंड बिटवीन द फर्स्ट 2 वर्टेब्रे एंड of the backbone and the skull is connected to the 2 vertebrae of the backbone with a pivot joint. It allows the head to move sideways, upward and downward. Sideways में move करेगा, upward and downward. Clear है, यहाँ पे ये वाला joint. Clear. Gliding joint क्या होता है, it is found in the bone of the wrist and ankle. ठीक है, और हमारा एंकल पे, रिस्ट और एंकल पे। इट इज़ ऑल्सो फाउंड बिटवीन द 2 वर्टेब्रेट ऑफ द बैकबोन। इट अलाउ बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इन ग्लाइडिंग मोशन। क्लियर है, ग्लाइडिंग जॉइंट जिसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, पायोट जॉइंट कहाँ है, ये रहा शोल्डर के यहाँ पे हमारे। ठीक है, हिंज जॉइंट का हमारा जहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ होगी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, हमारा शोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, ओके ग्रेट, आगे चलें। चलो, अब तक समझ में आ रहा है, गुड। लाइक और शेयर कर दे रहा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं जिनके पास ये वीडियो नहीं गई है डायरेक्ट कांटेक्ट से, आप लोग उनकी भी हेल्प कर दो। ठीक है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।
ठीक है, ऐसा मत सोचना कि आप किसी के साथ शेयर करोगे कुछ अच्छी वीडियो तो उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। नो, जितना आप किसी को टीच करोगे आपको उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। बोन्स अलोन आर नॉट कैपेबल ऑफ मूविंग विद वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अलग बोन्स अकेले मूव नहीं कर सकते, उन्हें क्या चाहिए, मस्कुलर सिस्टम की हेल्प भी लेनी पड़ती है। ठीक है, द बॉडी ऑफ एन एडल्ट हैज़ अबव 650 मसल्स। जो एडल्ट होते हैं, यंग होते हैं, तो कितने होते हैं, 650 मसल्स। द मसल्स टाइटन एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। ठीक है, अब मसल्स क्या होते हैं, टाइट भी हो जाते हैं, मसल्स खिंच जाते हैं ना, कई बार आप एक्सरसाइज करते हो या कुछ करते हो, ठीक है, योगा किया आपने, गलत योगा कर लिया तो कोई वेन्स खिंच जाएगी, कोई मसल्स पेन हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है। ठीक है, मसल्स आर अटैच टू द बोन बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइबर जो होते हैं हमारी बॉडी के वो इससे अटैच होते हैं। दीज फाइबर बिकम स्ट्रॉन्गर विद रेगुलर एक्सरसाइज। इसलिए कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए तो देखा आप लोगों की जो जिम जाते हैं, जो योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, उनकी फिटनेस कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मसल्स हेल्प टू बेंड ओवर आर्म्स एंड नीज, अलाउ अस टू इनहेल। ठीक है, आर्म्स, नीज, ठीक है, चूइंग फूड, इवन द हार्ट बीट। दस मसल्स अकाउंट फॉर द टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट के लिए बहुत चाहिए। अब कितने टाइप के मसल्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं भाई, वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं, अंडर ओवर कंट्रोल, जिस पे हमारा कंट्रोल है वो होते हैं वॉलंटरी, जिस पे कंट्रोल नहीं होता वो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, हमारा जो हैंड है, हम किक करते हैं किसी चीज़ को, लेग से किक करते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में है ना। द मसल्स ऑफ आर्म एंड लेग्स आर इन आवर कंट्रोल। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। द मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स आर इन आवर कंट्रोल, देयर सेल्स हैव बैंड्स और स्ट्रिप्स ऑन दैम। क्लियर है, गुड, वेरी गुड। और इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, मसल्स हुज मूवमेंट आर नॉट आवर कंट्रोल, जिस मूवमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। ये क्या करते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक काम करते हैं। ठीक है, द मसल्स ऑटोमेटिकली, दीज काइंड ऑफ मसल कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। अब ये जो मसल्स होते हैं ये क्या है, रेगुलर काम करते हैं, हमें पता भी नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं। मसल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं, ठीक है, स्टमक में जो हैं, आइज़ में जो हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर जो हैं, मतलब वो अपने आप, किडनी के अंदर जो है वो अपने आप काम कर रहे हैं, हमें उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, और वो एनर्जी कंज्यूम भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं करते कि हमें थकावट महसूस हो जाए। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या, कार्डिक मसल्स, ये कौन से होते हैं, जो हमारे हार्ट वगैरह में होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन हार्ट, दे मेक द हार्ट बीट। हार्ट बीट भी हमारे यहीं से, इन्हीं मसल से आती है। दीज मसल्स आर स्पेशल एज यू दे आर इनवॉलंटरी इन फंक्शन। इनवॉलंटरी का मतलब ये ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। दे हैव बैंड लाइक स्ट्रिप्स मसल्स, दे वर्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड लाइक इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, ओके। अब मसल्स की वर्किंग कैसे होती है ये पता होना चाहिए ना, कैसे होती है, कोई बताएगा? चलो मैं ही बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ याद रखना है और अपने टीचर को एग्ज़ाम में बताना है। क्लियर है? चलो, आवर बॉडी मूव्स बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ द मसल्स। हमारी बॉडी मूव कैसे करती है, एक्शन ऑफ मसल्स के एक्शन पे मूव करती है। मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है, शॉर्टन और लेंथन वे में। ठीक है, मसल सेल्स कॉन्ट्रास्ट, दे कैन कॉज द बोन्स टू मूव टू कम क्लोज टू ईच अदर एट अ जॉइंट। ठीक है, व्हेन द मसल सेल्स रिलैक्स दे अलाउ बोन्स टू स्ट्रेंथन अगेन एट द जॉइंट। मसल्स वर्क इन अ पेयर अलाउ मूवमेंट, जब वो पेयर में काम करते हैं तो मूवमेंट में अलाउ करते हैं। ठीक है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर द टू मसल्स दैट मूव योर लोअर आर्म इन अप एंड डाउन डायरेक्शन। देखो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स क्या होते हैं, हमारे शोल्डर में, जहाँ से अब बच्चे दिखाते हैं ना अपनी बॉडी दिखाते हैं, डोला दिखाते हैं, देखो यहाँ पे ये बॉडी दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये बाइसेप्स होती हैं, और जो बैक वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ट्राइसेप। ठीक है, ये ट्राइसेप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बाइसेप्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी मूवमेंट में ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, व्हेन वी बेंड आवर हैंड एट एल्बो द मसल्स इन द फ्रंट कॉल्ड बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन व्हाइल द रिलैक्स। ठीक है, और रेज करेंगे तो उसको बोलते हैं हम ट्राइसेप। क्लियर है? ओके,
चलो मतलब आपका चैप्टर हो गया ये फिनिश। बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर मसल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैलेंस डाइट लेनी है। आप लोगों को ये नहीं है कि टिंडे नहीं खाने, गोभी नहीं खानी, पालक नहीं खानी, ठीक है, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, ठीक है। आपके स्कूल्स में भी क्लासेस होती है ना योगा क्लासेस, उनको अटेंड करना है रेगुलरली, और टीचर के साथ में क्या करनी है, योगा टीचर के साथ एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। क्लियर है? चलो चैप्टर तो हो गया फिनिश, आप लोगों को समझ में आ गया। अब काम क्या बचा है? अभी एक काम बचा है, एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं बस फिर क्लास ओवर, ठीक है। हाईलाइट में क्या देखो, हमारे बोन्स कितने होते हैं? 206 बताया था पहले। बोन गिव्स क्या, बोन से क्या मिलती है हमें? शेप, सपोर्ट, स्ट्रेंथ मिलती है हमारी बॉडी को। स्कल में कितने बोन्स होते हैं? 22 होते हैं। किसको बचाता है? हमारे स्कल के अंदर तो ब्रेन है, तो स्कल, ब्रेन को बचाने के लिए स्कल चाहिए ना, उसमें कितने बोन्स हैं? 22। मतलब 22 शोल्डर्स हैं आपके ब्रेन को बचाने के लिए, ठीक है। और आपका ब्रेन इतना तेज है कि आपकी पूरी बॉडी को बचा सकता है, ओके। द रिब केस में कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर है, 12 पेयर। प्रोटेक्ट हार्ट और लंग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या? रिब केस। द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड, यस, जॉइंट। और जॉइंट पे कौन से मसल्स होते हैं? लिगामेंट्स। मसल्स हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स। मसल्स, वॉलंटरी मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विश, वेर एज इनवॉलंटरी मसल्स वर्क ऑटोमेटिकली। मतलब हमारे हैंड के मसल्स हैं, लेग के हैं, वो किस में? वॉलंटरी, उन पे हमारा कंट्रोल है। लेकिन इनवॉलंटरी मसल्स कौन से हैं? हमारा हार्ट है, लंग्स है, किडनी के फंक्शंस हैं, वो सारे क्या ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे आइज़ है, ठीक है, हमारा ब्रेन है, ऑटोमेटिक काम हो रहा है। क्लियर? टिक मार्क क्वेश्चन का, ठीक है। ये सारे जो मैंने ग्रीन किए हुए ना, इसका मतलब क्या है? ये आंसर्स हैं आपके ग्रीन वाले, ठीक है। अब आपको क्रॉस चेक करना है कि मैंने जो ग्रीन किए हैं ये सही भी हैं या नहीं है। 1 मिनट में पता लग जाएगा, चैप्टर पढ़ा आपने अभी भी, ठीक है। 22 बोन्स किसमें? 22 बोन्स कहाँ हैं? स्कल में, ठीक है, वेरी गुड। जो 2 बोन्स प्रेजेंट लोअर लेग में कौन कौन से हैं हमारे? रेडियस एंड उल्ना। लोअर लेग, लोअर लेग में होगा हमारा टिबिया एंड फिबुला। हाँ ये वाला गलत है, ये वाला, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? टिबिया एंड फिबुला, ये आंसर डी इसका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि आप पढ़ो दोबारा, क्रॉस चेक करो आप चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द लोवेस्ट पेयर इन द रिब केज आर कॉल्ड, यस, मैंने आपको होमवर्क किया था फ्लोटिंग रिब्स के बारे में पता करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है? लोअर है ना, तो फ्लोटिंग रिब्स के बारे में पता करना आपको, तो इसका आंसर भी वही है। द जॉइंट अलाउ फ्री मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। कौन से जॉइंट से मिलेगी? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से, ठीक है। जब आप अपने शोल्डर को रोटेट कर सकते हो ना, जब हम सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं या असेंबली में एक्सरसाइज होती है, तो क्या करते हो? हैंड मूवमेंट करते हो, ठीक है। जब बॉलर को देखा है बॉलिंग करते हुए, वो क्या करता है? पूरे हैंड को रोटेट कर देता है 360 डिग्री। तो वो क्या है? फ्री मूवमेंट कहाँ से मिलती है? हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से, ठीक है। 5th क्या है? दीज काइंड ऑफ मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। कौन से? वॉलंटरी मसल्स हैं। स्केलेटन किसका बना हुआ है? बोन्स का बना हुआ है। कितने बोन्स है हमारे एडल्ट में? 206, ठीक है। रिब केस प्रोटेक्ट ओवर हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। मसल्स ऑफ द स्टमक आर प्रेजेंट इन इनवॉलंटरी मसल्स में। कितने बोन्स? दे आर द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट। जहाँ पे बोन्स कनेक्टेड होते हैं उसी को तो जॉइंट बोलते हैं हम। क्लियर है? अब हमने क्या कर लिया, 1 वर्ड वाले देखो जितने थे हमारे, टिक मार्क, फिल इन द ब्लैंक सारे हो गए हमारे, ठीक है। अब जो लॉन्ग आंसर्स हैं आपके, सिर्फ वो आपको करने हैं खुद ही, ठीक है। जैसे स्केलेटन क्या होता है, ठीक है। अब कितने जो आपके बोन्स हैं आर्म्स में और लेग में, ये भी आपको पता लग जाएगा।
टेंडन क्या होता है, लिगामेंट से उसका डिफरेंस क्या है, ठीक है, 2 टाइप ऑफ मसल्स कौन से होते हैं, ठीक है, मसल्स फाउंड इन हार्ट कौन सा है, ठीक। ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एक्सटेंडेड वे के अंदर ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब अगर आप लोग ने चैप्टर ध्यान से देखा हो तो जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है येलो और ग्रीन से, तो वहीं पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आपकी हेल्प के लिए किया हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ नहीं मिलता तो उसके ऊपर नीचे आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है? चलो ये देख लेते हैं ये क्या है। ये देखो ये पार्ट कौन सा है, स्कल का पार्ट है। ये क्या है, हमारी रिब्स है। ये क्या है, मिडिल वाला पार्ट स्टरम। ये रेडियस उल्ना, ठीक है, फर्मर, फैबुला, टिबिया, ठीक है, ओके। ये सब कर लोगे आप लोग अपने आप। ये एक्टिविटी आपको अपने आप करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो हिंट दे रखी है, सिर्फ आपको इससे क्वेश्चंस को वहाँ से निकालना है ऊपर से और इसमें फिल कर देना है, ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया पूरा का पूरा। तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस के अलावा भी किसी सब्जेक्ट के अगर नोट्स चाहिए आपको या वीडियो लेक्चर बनाने हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और क्या पढ़ते हो आप लोग, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट में आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बट आपकी ड्यूटी क्या है, आप सबसे पहले इस चैप्टर को एक बार रिवाइज़ करना खुद से, ताकि आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे आप चैप्टर को वीडियो को देख के, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो मार्क्स के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।